आज के दिन ना हम सबसे पहले एक बार मैं कंप्यूटर के बारे में बेसिकली बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर होता क्या है ना, किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, और इसमें हम क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं और इससे क्या क्या कर सकते हैं ना। इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन की तरह है, राइट। तो एक डिवाइस है, जैसे हमारे पास आजकल सभी के घर में मोबाइल है या और भी बहुत सारी मशीन्स हमारे घर में रहती हैं। तो ये भी एक तरह की मशीन है, राइट। बस डिफरेंस क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। और इसमें से हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, है ना। और इस इन्फॉर्मेशन से अलग अलग तरह के आउटपुट निकलते हैं ना। तो कंप्यूटर में जब हम कुछ भी कंप्यूटर में जब हम कुछ भी किस तरह से काम करता है कंप्यूटर, बाइनरी फॉर्म में काम करता है। बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे हम हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, राइट। कंप्यूटर में लगा रहता है हमारे पास अलग अलग तरह की चीज़ें हैं ना, हार्डवेयर कंपोनेंट लगे रहते हैं ना, फिजिकल, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसे हार्डवेयर चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन उनसे जब हम कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं तो वो समझता कैसे है, वो समझता है बाइनरी फॉर्म में ना। बाइनरी मतलब 0 और 1। तो कुछ भी जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे माउस से हमने क्लिक किया या कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया है ना, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में जब जाता है तो कंप्यूटर उसे पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, है ना। तो ये बाइनरी का एक पूरा बड़ा टॉपिक है जो मैं आगे समझाऊंगा कि बाइनरी में कंप्यूटर उस बात को कैसे समझता है, राइट। और फिर बाइनरी से हमारे समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कैसे हमें उसे प्रेजेंट करता है ना। उसके लिए बीच में फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके साथ काम करती हैं, ठीक है। ऑल दो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं है, फिक्स है ना। बट कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म एक यूजुअली लोगों ने बनाई है वो इस तरह से बनाई है: कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, राइट। सो ट्रेड का मतलब है यहाँ से बिजनेस पे, राइट। सो बहुत सारे हमारे, जैसे कोई स्टॉक मार्केट कर रहा है या किसी ने शॉप पे लगा रखा है या बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, तो ट्रेड से मतलब वो बिजनेस करते हैं, राइट। अपना बिजनेस में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद है हमारा एजुकेशन, कि लोगों को एजुकेट करने के लिए स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स में, घर पे, है ना, हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। और रिसर्च मतलब कोई शोध करने के लिए, कोई नई चीज़ रिसर्च करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ना। तो इस तरह से कंप्यूटर की हमने फुल फॉर्म बनाई है कि एक कॉमनली यूज़ होने वाली एक मशीन है जो ट्रेड में, एजुकेशन में और रिसर्च में यूज़ होती है, राइट। अब कंप्यूटर में होता बिल्कुल। क्या क्या है, कंप्यूटर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। तो अब यही दो चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बनता है, राइट। अब हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे एक कंप्यूटर के वो डिवाइसेस, है ना, अगर वो ख़राब हो सकते हैं तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, है ना। और उन्हें हम नए डिवाइसेस से रिप्लेस कर सकते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं ना। और जो सारी प्रोसेसिंग होती है एक तरीके से कंप्यूटर में, वो हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू होती है ना। इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर्स में रहते हैं। आपने भी जैसे कोई कंप्यूटर देखा होगा, है ना, उसी के अगेंस्ट हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है ना, कोड होता है। कोड बेसिकली हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से बात करेंगे। जैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो अब वो प्रोग्राम जो है हमारा कंप्यूटर पे रन करता है, राइट, है ना। अब जो भी हम इनपुट डालते हैं तो उस प्रोग्राम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो हमारे डिवाइसेस हैं, एक एक कंप्यूटर, एक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, राइट। बाइनरी में वो डेटा कन्वर्ट होता है, और उस इंफॉर्मेशन को हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, राइट। तो जो इनपुट हम डालते हैं उसे प्रोसेस करके सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर हमें एक आउटपुट देता है, राइट। तो ये कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है या प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम एक काम करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अब राइट, हाँ, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है ना।
सबसे पहले अगर यूजुअली आपने कंप्यूटर देखा होगा तो इस तरह का कंप्यूटर रहता है हमारे पास, राइट। कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है ना, एक माउस होता है ना, अलग अलग तरह से स्पीकर रहते हैं। फिर एक कंप्यूटर या सीपीयू बोलते हैं, हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है, और प्रिंटर होता है, राइट। इस तरह के हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में रहती है ना। अभी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे होगे ना, राइट, इसमें ये मॉनिटर तो चलो हमारा हो गया जिसमें हम डिस्प्ले के लिए काम यूज़ करते हैं, राइट। हमें कुछ देखना है ना, मॉनिटर, पहले मॉनिटर आते थे बड़े बड़े है ना, अब तो एलसीडी आने लगी है, पहले बहुत बड़े बड़े मॉनिटर आते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस जिसमें हम कुछ देखते हैं ना। कीबोर्ड इन सब से आप फेमिलियर होंगे ही, हमें समझ में आ रहा है। बट जो जिसका मेन पार्ट है, एक जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं ना, एक टावर की तरह हमें दिखता है, राइट। इसमें इसके अंदर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, राइट। इसके अंदर जो हमारे सेकंड पिक्चर है यहाँ पे, इसमें आप देख पा रहे होगे, एक मिनट सॉरी, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। हाँ जी, इधर इसमें आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये सीपीयू है हमारा ना, जो टावर वाला बॉक्स है एक तरीके से, ये हमारा सीपीयू है ना। सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम फैन से बात करें, फैन का पर्पज होता है हमारा सीपीयू में, जब हमारे बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, वो जब चलते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, राइट। जैसे हम फैन भी चलाएंगे घर पे है ना, या टीवी भी चलाएंगे, वो थोड़ा हीट होता है। तो इसी तरह से जब हमारा ये सीपीयू के अंदर जो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस लगे रहते हैं, ये जब हीट करते हैं तो उसके लिए हमें एक फैन की जरूरत पड़ती है ना, तो वो हम फैन हमारा उसमें लगा रहता है, राइट। इसी तरह से पावर सप्लाई होती है, तो ये एक पावर सप्लाई का बॉक्स लगा रहता है हमारे सीपीयू के बॉक्स के अंदर, जिससे अंदर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना, हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, उन सबको पावर की सप्लाई देता है। मीन्स है ना, बिजली से चलेगा हमारा कंप्यूटर, राइट। तो उसे सप्लाई देने के लिए हमारे पास ये पावर सप्लाई का बॉक्स लगा रहता है सीपीयू में, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है नीचे मदरबोर्ड, राइट। सो मदरबोर्ड एक मेजर हमारा कंपोनेंट रहता है हमारे हमारे सीपीयू के अंदर, जो हमारा अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं सबको इंटीग्रेट करके सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू को पास करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोपी डिस्क आती है। फ्लोपी हमारी एक मेमोरी वाली डिवाइस है ना, फ्लोपी सीडी है ना, ये हमारा मेमोरी मेमोरी वाली डिवाइस है। सबसे पहले जो हमारे पास, अभी जैसे आप आजकल देखते हैं हमारे पास पेन ड्राइव होती है ना, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव में ले लेते हैं, या आज के बारे में हम बात करें तो आज अब पेन ड्राइव का भी यूज़ बहुत कम हो गया है, सब चीज़ें क्लाउड पे चली गई है ना। क्लाउड इन द सेंस कि अब हमारे पास इंटरनेट सबके पास इजीली अवेलेबल है ना, सभी के मोबाइल्स में है, सभी के घरों में, कंप्यूटर पे सबके पास इंटरनेट है ना। और और सभी जैसे गूगल हमारे हमें क्या करता है, हमारे पास वन ड्राइव रहता है, बहुत सारे आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर्स में गूगल ड्राइव रहती है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हैं ना। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर इन्फॉर्मेशन लेके जानी है तो हम कैसे करते हैं, ड्राइव के ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी, राइट। बट पहले क्या होता था, जब हमारे पास इंटरनेट इतना ईजिली सभी के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता था, तो हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जब ले जानी होती थी, तो हम उसके पहले, अब से कुछ दिनों पहले, अभी भी यूज़ करते हैं, अब से कुछ दिनों पहले तक हम पेन ड्राइव यूज़ करते थे, राइट। पेन ड्राइव में पेन ड्राइव साइज में छोटी छोटी दिखती थी, आराम से उसमें इन्फॉर्मेशन हम ले जा सकते थे, है ना। कॉम्पेटेबिलिटी होती थी, आराम से पॉकेट में रखो ले जाओ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, है ना। 1 GB से लेके काफ़ी 64 GB, मतलब काफ़ी बड़ी पेन ड्राइव होती थी। GB MB KB क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये मेमोरी की साइज़ होते हैं ना। जैसे हम अगर एक शेप की बात करें ना, घर की है ना, तो हमारा घर कुछ लोग स्क्वायर फीट में नापते हैं, कुछ लोग गज में नापते हैं, मीटर में, है ना। फिर साइज़ बड़ा होता रहता है, तो ऐसी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी का एक साइज़ होता है ना। तो उसकी जो साइज़ है उससे हम सबसे छोटी इकाई हमारी होती है KB, किलोबाइट बोलते हैं, है ना। किलोबाइट से फिर MB, सबसे पहले उससे किलोबाइट से भी छोटा होता है बिट, है ना। बिट बिट से स्टार्ट होता है, राइट, बाइट से। बाइट होता है, बिट होता है, फिर उसके बाद हमारा किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, राइट। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से ना। तो इस तरह से हमारा, अब पेन ड्राइव से पहले भी हमारे पास आती थी सीडी सीडी ड्राइव, है ना।
ये हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव जो ये बॉक्स लगा हुआ है, तो इस तरह का हमारे सीपीयू में आगे, जैसे ये आगे ये दो बॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं इसमें, है ना। इस वाले तो कंप्यूटर पार्ट्स वाली इमेज में आप देखोगे तो दो बॉक्स लगे हुए हैं ना। तो यहाँ पे जो ओपन, जो ये आगे फेस दिखा रहा है, ओपन जो बॉक्स टाइप दिखा रहा है, यहाँ पे सीडी ड्राइव फिट हो जाती थी इस तरह से, है ना। इनमें से किसी पैनल में निकाल के आपने देखा होगा कंप्यूटर में, है ना। इसकी पहले बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती थी जो पुराने कंप्यूटर आते थे क्योंकि जो हमारी विंडोज़ आती थी, है ना, विंडोज़ एक पार्ट होता है कंप्यूटर में जो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्ट करता है ना, वो आगे बताऊंगा, है ना। तो ये सीडी ड्राइव पहले होना इसका बहुत ज़रूरी होता था, बट आजकल जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारा एवोल्यूशन हो गया है, सब चीज़ें ऑनलाइन चली गई हैं, है ना। तो अब विंडोज़ जो है किसी भी नए लैपटॉप में डली हुई आती है, बट आज आज भी हम उन चीज़ों को एक एक सीडी बना के या बूटेबल पेन ड्राइव बना के हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ डाल सकते हैं ना। तो उस तरह से रहता है। सीडी से भी पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सीडी से भी पहले आती थी फ्लोपी ड्राइव, है ना। फ्लोपी ड्राइव एक बहुत स्क्वायर शेप का एक ऑब्जेक्ट रहता था, है ना, जिसमें बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन, हम ना दो दो 2 MB 4 MB 1 MB इतनी इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उसमें सेव कर पाते थे, राइट। तो धीरे धीरे वैल्यूएशन हुआ और मेमोरी जो हमारी वो उसका साइज कंपेटेबल होता गया और उसमें हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में कैपेबल हुए, राइट। जैसे जैसे कंप्यूटर का वैल्यूएशन हुआ आ गया ना। इसके अलावा हीट सिंक फैन रहता है। ये एक फैन ऐसे होता है हमारा फैन, ये जो हमारा प्रोसेसर नीचे दिखाया गया सीपीयू, राइट। ये प्रोसेसर सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो आपने सुना होगा कंप्यूटर में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, जो कंप्यूटर की स्पीड है वो हमारे सीपीयू और रैम के हिसाब से डिसाइड होती है ना। तो इसके अंदर ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट होता है, बट अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को जल्दी से प्रोसेस कर पाते हैं, राइट। तो इसलिए से ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं कंप्यूटर को, है ना, वो सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होती है ना। अब उसके बाद आता है हमारा फ्लोपी, हमने डिस्कस कर ली, राइट। हीट सिंक हमने डिस्कस कर लिया, ये फैन होता है जो हमारा सीपीयू के ऊपर लगा रहता है। हार्ड डिस्क हमारी होती है जो मेन मेमोरी हमारे एक कंप्यूटर में रहती है, राइट। जिसे हम हार्ड डिस्क का साइज यूजुअली जीबी में रहता है ना। तो तो अब जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, राइट, जैसे हमने कोई फाइल बनाई, कुछ भी काम किया, है ना, हमारा रिज्यूमे बनाया, हमने अपनी मार्कशीट डाउनलोड की, कुछ भी हम जो काम करते हैं कंप्यूटर में हमारे हार्ड डिस्क में सेव रहता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल ड्राइव जैसा मैंने आपको बताया, एक ऑप्टिकल ड्राइव रहती थी जो हम सीडी या डीवीडी राइट करने के लिए यूज करते थे, है ना। तो इसके बाद हमारे पास है रैम, राइट। रैम को बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन, लेट से हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप करने स्टार्ट किया, हमने एक एक्सेल फाइल खोली या वर्ड फाइल खोली, है ना, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, और हमने टाइप करना स्टार्ट किया, राइट, यहाँ पे, है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं, राइट, तो वो इंफॉर्मेशन मदरबोर्ड के थ्रू हमारी जाएगी सीपीयू में, है ना। ये अंदर कुछ कुछ वायर से कनेक्टेड रहता है, उन वायर्स को बोलते हैं हम डेटा बस, राइट। तो डेटा बस जो बाइनरी फॉर्म में मैंने आपको बताई, वो इन्फॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्मेट में सीपीयू तक ले जाते हैं, है ना, डेटा बस होती हैं। अब सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। लेकिन हार्ड ड्राइव, है ना, हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन रिलेटिवली थोड़ी स्लो होती है, राइट। तो जितनी जल्दी से हमारा सीपीयू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके सेव कर सकता है, राइट, उतनी जल्दी हमारी हार्ड डिस्क उसे रिसीव नहीं कर सकती, है ना, राइट। तब हम क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं रैम। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास घर में पंप लगा हुआ है, राइट, है ना। वाटर पंप सभी के घर में होगा। अब पंप से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन हमें अगर एक गिलास पानी पीना है तो हम उस पानी को एक गिलास में लेके पंप से डायरेक्ट पंप से पीते हैं तो बहुत सारा पानी बिखर जाता है ना।
तो पानी तो ठीक है बिखर गया, वेस्ट हो गया, हमारा काम ठीक है चल गया ना, बट उसके लिए भी हम उसे हर टाइम नहीं वेस्ट कर सकते पानी को। तो हमने क्या लगाया, घर पे एक ओवरहेड टैंक लगाते हैं और उस टैंक में हम स्टोर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, है ना। तो बीच में वो बफर का काम करता है ना। तो ऐसे ही रैम हमारा यहाँ पे बफर का काम करती है। जैसे हमारा अब सीपीयू में अंदर बहुत सारी मेमोरी नहीं होती। मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सीपीयू को हमने दी, राइट, जो भी हमारा सीपीयू इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है ना, तो वो उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन कहीं सेव करनी पड़ेगी, राइट, है ना। अब वो सेव करने का हार्ड डिस्क में बार बार जाएगा, है ना। तो हार्ड डिस्क जो है हमारी उतने जल्दी से रेस्पॉन्स नहीं करती, उतने जल्दी से इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगी, लेके अपने पास स्टोर नहीं कर पाएगी, है ना। तो स्पीड में दोनों सीपीयू और हार्ड डिस्क की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इसलिए बीच में रैम का कंसेप्ट आता है, रैम हमें लगानी होती है। रैम का यूसेज क्या होता है कि जैसे ही हमारा सीपीयू कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है तो बीच में वो उसे अगली इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, ताकि हम लगातार काम करते रहे, राइट, तो बीच में वो इन्फॉर्मेशन उसे सेव करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है रैम के अंदर, राइट। अब रैम में वो इन्फॉर्मेशन डालनी है उसे, ताकि वो बीच में कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाए, राइट। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम पूरा एक बड़ा काम कर रहे हैं वो पार्ट्स में इस तरह से प्रोसेस होता रहता है, रैम में सेव होता रहता है, और फिर रैम से वो जाता रहता है मेमोरी के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर, राइट, जहाँ पे हम उस इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली सेव करते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग काम करती हैं। कैसे? एक इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, राइट। तो रैम जो है हमारी वो वोलेटाइल एक तरीके से, मीन्स कि अगर पावर गई हमारी, राइट, तो हमारी रैम में इंफॉर्मेशन जो भी है थी वहाँ पे वो हमारी लॉस हो जाएगी, है ना। तभी आपने देखा होगा हम कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, है ना, हमने कुछ फाइल में हम कुछ काम कर रहे थे, फाइल हमने सेव नहीं की, और हमारी फाइल जो थी, जैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन गई, राइट, जैसे ही हमारी लाइट गई, राइट, सॉरी इंफॉर्मेशन बोला मैंने, जैसे ही हमारी लाइट गई वैसे ही हमारी जो भी हम काम कर रहे थे वो हमारा लॉस हो जाता है ना। एंड देन वी रिग्रेट कि हमारा काम सारा लॉस हो गया, मैंने तो सेव नहीं किया था, राइट। सो वो इस वजह से ही होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो रैम के अंदर पड़ी हुई रहती है उस टाइम पे, है ना। इसलिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो आपके टीचर या जो भी वो बताएंगे आपको, ये हमेशा ये कहेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसे सेव करते रहें। तो जैसे ही आप सेव बटन दबाते हैं, राइट, तो वो इन्फॉर्मेशन आप ऐसा मानिए कि जो फाइल हमने बनाई थी, जो उसकी जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन हमारी रैम के अंदर पड़ी हुई थी, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ जाती है, हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर आ जाती है। इस तरह से हमारी मेमोरी बीच में काम करती है, ठीक है। अभी अभी इतना थोड़ा सा क्लियर हुआ हमें हमारा किस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। हेलो। यस सर। हाँ जी, कोई कोई क्वेश्चन यहाँ तक कोई पूछना चाहता है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो। नो सर। ओके, ठीक है, गुड है, आगे चले, गुड, है ना। अब जो हमने पूरे पार्ट्स के बारे में बात की है ना, तो ये सारे पार्ट्स हमारे, हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं दो तरह की कैटेगरी में, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी? इनपुट और आउटपुट, है ना। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, हमने पहले कंप्यूटर के बारे में बात की। कंप्यूटर हमारा दो तरह की चीज़ों में डिवाइड होता है, किस किस में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं ना। सॉफ्टवेयर में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, है ना, और हार्डवेयर में हमारे बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट रहते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अब हार्डवेयर हमारे फिर से दो तरह में डिवाइड होते हैं। किस किस तरह के होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट। सो जो इनपुट डिवाइसेस हमारे रहते हैं, मीन्स कि हम जिनके थ्रू कंप्यूटर को कोई भी एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या इनपुट दे सकते हैं, है ना। इनपुट मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को जिसके थ्रू दे पाए, है ना। आउटपुट मीन्स जो कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन प्रोसेस की है और जैसे उसे हम रिसीव करना चाहते हैं ना, तो वो इंफॉर्मेशन हम जैसे रिसीव करेंगे अपने पास, जिस फॉर्म में हमें समझ में आ पाए, है ना, वो जो डिवाइस है जो वो दिखाने में हमें हेल्प करते हैं, हमें वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेजने में हेल्प करते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया ना, तो कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि आपको ये टाइप करना है, राइट, तो इस तरह से कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। ऐसी ऑप्टिकल पेन आता है जिससे हम टच स्क्रीन पे, या एक एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है
ग्लास की तरह उसके ऊपर लिख पाते हैं, राइट? इस तरह से स्कैनर होता है हमारा। स्कैनर में कुछ भी हम पेज या फाइल रख के स्कैन कर सकते हैं, राइट? तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। आप किसी मेगा स्टोर में गए होंगे शॉपिंग करने, वहाँ पे वो लोग जब बिलिंग करते हैं तो एक बार कोड रीड करते हैं, राइट? वो बीप बीप वो मशीन आवाज साउंड करती है, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो बार कोड को रीड करके अपने सिस्टम में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसका क्या प्राइस है ना, उसकी बिलिंग करने के लिए, राइट? जो स्टिक होती है हमारे पास, जो जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे गेम खेलते होंगे वो जो स्टिक का यूज करते होंगे ना, ये भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है हमारे पास, माउस की तरह, है ना? इसी तरह से माउस होता है हमारे पास, है ना? तो यहाँ इसमें इस पिक्चर में सारे नहीं दिए हुए, बट माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, राइट? तो इसी तरह से बीच में कुछ कॉमन चीजें हैं ना, जैसे पेन ड्राइव है ना? तो ये हमारे दोनों की तरह काम करते हैं। टच स्क्रीन है, आजकल जैसे टच स्क्रीन आ गए हैं ना, तो टच स्क्रीन में स्क्रीन उस स्क्रीन में हमें इंफॉर्मेशन दिखती भी है, उस स्क्रीन से हम टच करके इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, राइट? जैसे सीडी है, सीडी से हम कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं, और सीडी में हम कंप्यूटर से कुछ राइट राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं ना। वेब कैम हो गया, फैक्स की मशीन हो गई, इस तरह से, राइट? पहले फैक्स की मशीन यूज होती थी, है ना? अब तो बहुत कम हो गया फैक्स यूज होना, बट पहले ऑफिस वगैरह में सब जगह फैक्स मशीन होती थी, है ना? कि पहले सबसे पहले लेटर्स यूज होते थे, लेटर में होने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो फिर फैक्स मशीन सब जगह लगाई गई थी, है ना? अब फैक्स भी बंद हो गया, फैक्स की जगह अब ईमेल्स ने ले ली, राइट? तो अब सब जगह सबकी ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी तुरंत चली जाती है। फैक्स में एक एक हार्ड कॉपी जाती थी, है ना? तो उसे रिसीव करने के लिए कोई ना कोई आदमी प्रेजेंट होना चाहिए था, तो वो प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हुई हमारी ईमेल के थ्रू, राइट? अब इस तरह से आउटपुट डिवाइस होते हैं ना, तो इनपुट दिया तो फिर हमारा आउटपुट जिस तरह से हम देख सकते हैं ना, तो ये वो डिवाइस होते हैं। मान लो हम कोई गाना सुन रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो एज अ आउटपुट आ रहा है, बाहर इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट? है ना? इसी तरह से हेडसेट हमारा, हम मीटिंग में जो हेडसेट यूज करते हैं, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। कोई हमने प्रिंट दिया, राइट? है ना? तो प्रिंट आउट जो पेज पे जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गया है वो हमारी इन्फॉर्मेशन हमें बाहर दिखी है ना, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया ना। इसी तरह से हमारा आगे होता है स्क्रीन डिस्प्ले, जो हम मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी जो कुछ भी हम लगाते हैं, वो हमारी आउटपुट डिवाइस होगी, है ना? इसी तरह से लेजर प्रिंटर, दो तरह के हैं ना, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं ना। तो जो हमारे ये इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वो भी इस तरह से काम करते हैं ना। प्लोटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए, है ना? अब इसके बारे में बाद में हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की, राइट? तो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हमारे रहते हैं इस इस तरह के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, राइट? इस तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारी विंडोज होती है, राइट? विंडोज है, अंदर कंट्रोल पैनल है, बहुत ये बायोस के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करते हैं हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, और उस इंफॉर्मेशन को हम समझ पाए, है ना, इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट? तो इस तरह के हमारे पास ये सारे सॉफ्टवेयर जो है, जैसे हमारी विंडोज है, विंडोज के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, एक तरीके से बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे हमने, अब हमारे पास इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन हम लोग बना लेते हैं ना, जैसे एम एस ऑफिस हो गई। एम एस ऑफिस के अंदर हमारे पास वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें रहती हैं जो हम आने वाले क्लासेस में करेंगे, है ना? तो ये हमारे पास इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, अब हम बहुत सारी यूटिलिटी एप्लीकेशंस बना लेते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, वो सब यूटिलिटीज है ना। उस तरह के हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं ना। अब उसके बाद आया कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो जैसे एंटीवायरस हैं बहुत सारे, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रहते हैं ना, कि कोई हमारे पास हमारे कंप्यूटर में वायरस ना भेज दे, मालवेयर ना भेज दे, है ना? तो ये ब्राउजर में से हमारी कोई इन्फॉर्मेशन हैक ना कर ले जब हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है जी? अब ये सारे सॉफ्टवेयर जितने भी हैं हमने बनाए होते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अभी मैं इस क्लास में बस एक नाम लेना चाहूंगा, जैसे हमारे पास सी है, पाइथन है, कोबोल है, डॉट नेट है, जावा है, इस तरह की, ये सब तरह की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती हैं, राइट? अभी
तो ये हमने बात की इनके बारे में, है ना। इसी तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था एक विंडोज क्या होता है। विंडोज विंडोज एक माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है ना, जिसके ओनर बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा, राइट। बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स जो है वो उसके ओनर हैं। उन्होंने सबसे पहले कि सॉफ्ट विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, विंडोज को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, मीन्स की जिसके थ्रू हमारा एक ह्यूमन और कंप्यूटर जो है वो एक कॉमन, विंडोज जो है एक कॉमन उसके पास ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म है या कॉमन लैंग्वेज है जो हमारी बात कंप्यूटर हार्डवेयर को बता पाए। कंप्यूटर हार्डवेयर ने जो इनपुट दिया उसे कन्वर्ट करके एक ह्यूमन के समझने वाली फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके हमको दिखा पाए, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है ना। तो आज के लिए पीपीटी में मेरे पास इतना ही है। अब मैं इस पीपीटी से अलग आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि हम आपके सिस्टम में, सबके सिस्टम में एक्सेल वगैरह होगी अगर आपके पास कंप्यूटर होंगे तो, है ना। जिसके पास कंप्यूटर है तो, यस सर। है ना। क्यों किसी के पास विंडोज 10 होगी, किसी के पास 11 होगी, है ना, किसी के पास एक्सपी होगी। तो सबके पास थोड़ी चीज़ें देखने में अलग हो सकती हैं, बट अगर आपने सर्च करना है तो आप यहाँ पे इस पे ऑफिस करके सर्च करेंगे, है ना। तो आपको या तो ये ऑफिस की एप्स वाला फोल्डर इस तरह से दिखेगा, या यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ रहा होगा, उसमें आपको ऑफिस दिख जाएगा, है ना। तो अगली क्लासेस में हम लोग एक्सेल, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, है ना, एक्सेल कैसे ओपन होता है इस तरह से, है ना। ये वर्जन आपके कंप्यूटर में अलग हो सकते हैं तो थोड़ा अलग तरह से दिखाई देंगी फाइल, बट मेरे कंप्यूटर में लेटेस्ट वर्जन है, इसके अकॉर्डिंग इस तरह से एक फाइल खुल के आएगी, फिर आपको एक ब्लैंक फाइल चूज करनी पड़ेगी, है ना। इस तरह से एक्सेल हमारा खुल के आता है, राइट, है ना। यस एक्सेल, सर। है ना, एक्सेल में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक्सेल में जैसे डेटा बना सकते हैं अपना, आज आज जैसे मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन किए, है ना, तो यहाँ पे हमने नेम डाला, है ना, ज्वाइनिंग टाइम डाल दिया, उनकी आईडी डाल सकते हैं, है ना, राइट। और कितने यस टाइम सर। के लिए वो थे, इस तरह से हम हेडर, तो हमारी जो एक्सेल है वो डिवाइडेड होती है किस तरह से, आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, है ना। तो ये रोज होती है हमारे पास, राइट, ए भी इस तरह से, है ना। तो ये रोज रहती है यस। पूरी, है ना। और ये कॉलम रहते हैं, है ना, ठीक है। ये हमारे कॉलम यस रहते सर। हैं, है ना, ठीक है। यस। तो आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, तो कि आपको ये पता करके आना है कि हमारे एक्सेल में कितनी रोज होती हैं और कितनी कॉलम होती हैं, ना। एक हमने एक्सेल की फाइल यस बनाई, सर। राइट, और उसमें एक सीट यस बनाई, सर। है ना। ये प्लस बटन जो नीचे आ रहा है इसके थ्रू हम मल्टीपल सीट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये प्लस प्लस करते ओके रहेंगे, सर। नई सीट ऐड होती रहेंगी यहाँ पे, है ना। कितनी भी सीट, मतलब ये एक एक्सेल फाइल में हम कितनी सीट बना सकते हैं, है ना। और उसमें यस कितनी सर। रोज